अस्सलाम वालेकुम। 4TV खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियाँ। बरक़ी मसले पर मुबाहिस से मुताल्लिक़ हुकूमत का फ़रार काबिल अफसोस। वज़ीर बरक़ी की गैर मौजूदगी पर चंद्रबाबू नायडू की तनक़ीद। इक़्तिदार तरक्याती इक़दामात से नहीं बल्कि अवाम की मर्जी से हासिल होता है। ज़िमनी इंतख़ाबात से क़ब्ल चीफ मिनिस्टर का माना ख़ैज़ बयान। तमाम नौइयत की मुलाज़िमतों में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करने मजलिस का मुतालबा। असम्बली की कार्रवाई पुरसुकून। यूसुफगुड़ा में दोहरे कत्ल की संगीन वारदात। आशना के हाथों दाश्ता और उसके भाई का कत्ल। और कम उम्र बच्चों में मुजरिमाना ज़हनियत की अफसोसनाक सूरत हाल। 2 साथियों के हाथों एक बच्चे का कत्ल। और अब खबरें तफसील से। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने रियासती असम्बली में बरक़ी मसले पर मुबाहिस से हुकूमत के फ़रार पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बरक़ी शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन इस शोबे की निगरानी के लिए हुकूमत ने कोई वज़ीर मुकर्रर नहीं किया है, जबकि चीफ मिनिस्टर इस शोबे की निगरानी कर रहे हैं और वो खुद इस संगीन मसले को समझने से क़ासिर हैं, जबकि हुकूमत की लापरवाही और अदम दिलचस्पी से सारिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत 2016 से बरक़ी खरीदने का मंसूबा बना रही है, जबकि इस बात की कोई ज़मानत नहीं है कि कांग्रेस फिर से इक़्तिदार पर आएगी। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस कायदीन सिर्फ बदउनवानियों के पीछे पड़े हुए हैं। मुआहिदों के ज़रिए दौलत बटोरी जा रही है और हर कोई मनमानियों के साथ अपनी गाड़ी चला रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर असम्बली एन मनोहर की जानिब से इजलास को पीर तक मुलतवी किए जाने पर शदीद बदहमी का इजहार किया। चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उसे गैर ज़रूरी मुआहिदों के ज़रिए सारिफिन के साथ खिलवाड़ करना छोड़ देना चाहिए। अगर हुकूमत इस मामले से निमटने में ख़ुद को क़ासिर मानती है तो उसे इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस ने मसले तेलंगाना की यकसुई के लिए अब एक और शर्त रख दी है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने तेलंगाना मसले से मुताल्लिक़ एक सवाल पर कहा कि इंतख़ाबात में कांग्रेस को कामयाब किया जाए। शायद गुलाम नबी आज़ाद ये कहना चाहते थे कि तेलंगाना के ज़िमनी इंतख़ाबात में कांग्रेस की कामयाबी के बाद ही इस मसले की यकसुई पर गौर किया जा सकता है। 5 रियासतों के इंतखाबी नतायज रियासत के ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी नतायज के ज़िम्मेदार राय दहिंदे होते हैं। तरक्की के लिए चाहे जितने इक़दामात किए जाएँ, कामयाबी का इन्हिसार अवाम की मर्ज़ी पर होता है। ऐसा महसूस होता है कि चीफ मिनिस्टर ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के इम्कानी मुज़ाहरे से वाकिफ़ हैं, इसलिए वो कब्ल अपने दिफा के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। असम्बली सतह पर प्रजा राज्यम के कांग्रेस में इंज़माम का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस सिलसिले में स्पीकर की जानिब से सरकारी ऐलान किया जाना बाकी है। चारशंबे को कांग्रेस की जानिब से किष्टा रेड्डी और प्रजा राज्यम की जानिब से वी गीता ने स्पीकर को इंज़माम से मुताल्लिक़ तमाम दस्तावेज़ात हवाले किए, जिसके बाद कांग्रेस में प्रजा राज्यम के इंज़माम का अमल मुकम्मल हो गया। स्पीकर के ऐलान के बाद प्रजा राज्यम के अरकान असम्बली कांग्रेस के अरकान तस्वुर किए जाएंगे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने असम्बली में सरकारी महकमों और आउटसोर्सिंग के ज़रिए किए जाने वाले तक़र्रुरात के दौरान 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करने का मुतालबा किया। इब्तिदा में शोर-ओ-गुल के बाद असम्बली की कार्रवाई पुरसुकून अंदाज में अंजाम पाई। बाद में स्पीकर ने कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। रियासती असम्बली में चारशंबे को इजलास की कार्रवाई का आगाज अपोजिशन के शोर-ओ-गुल से हुआ।
स्पीकर ने जब अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर कर दिया तो अपोजिशन अरकान ने शोरगुल शुरू कर दिया। इस दौरान रियासती वजीर कन्ना लक्ष्मी नारायण ने कहा कि रियासत में सनतों को कपास की सरबराही को देखते हुए बरामदात पर तहदीदात आयद की गई हैं, लेकिन वजीर के जवाब से अदम मुतमईन तेलुगु देशम अरकान का एहतजाज जारी रहा, जिस पर स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। बाद में जब इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ने वक्फे सवालात का आगाज किया। माहीगीरों से मुतालिक उठाए गए सवाल पर मुतालिका वजीर ने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में मुमकिना इक़दामात कर रही है। वक्फे सवालात के दौरान वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने बताया कि रियासत में 730 जूनियर कॉलेजेस हैं और सालाना इसी सिलसिले में सर्वे भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हुकूमत 3 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल स्कूल्स का क़याम भी अमल में ला रही है। वक्फे सिफर के दौरान सीपीआई की रुकन असम्बली चंद्रावती ने तिलसीमिया के मरीजों को मुफ्त रेल सफर के साथ बस सफर की सहूलत भी फराहम करने का मुतालबा किया। बीजेपी के लक्ष्मी नारायण ने हैदराबाद निजामाबाद शाहराह पर 2 से जायद मकामात पर टोल टैक्स वसूल किए जाने का मसला उठाते हुए कहा कि इससे अवाम पर जायद बोझ पड़ रहा है। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शिकायत की कि सरकारी मुलाजिमतों में 4% तहफुजात पर अमलावरी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आर्जी तकर्रुरात और आउटसोर्सिंग के दौरान भी मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अहमद बलाला ने कहा कि आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमत फराहम किए जाने से मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। Through you, I want to bring into the notice of the government, sir. This is regarding the 4% reservation which has been not given properly to the minority candidates, sir, in various departments. Health में साहब, APSRTC में, पावर डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में साहब, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, कंडक्टर्स, ड्राइवर्स, मैकेनिक्स, लाइनमैन, हेल्पर्स एंड इलेक्ट्रिशियंस। स्कूल एजुकेशन में साहब, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट ऑफ विद्या वॉलंटियर्स एंड टीचर्स, लेक्चरर्स साहब, एंड इवन दो साहब उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट, एपी सेक्रेटरीट में और एपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी 4% रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है साहब। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर कई लोगों को नौकरियां दी गई, जिसको आज गवर्नमेंट रेगुलराइज कर रही है। आज गवर्नमेंट रेगुलराइज कर रही है साहब, जिसके अंदर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे माइनॉरिटी को दिए नहीं, फिर अब रेगुलराइज जो है से लोगों को रेगुलराइज कर रहे हैं, इसलिए माइनॉरिटीज के साथ अनजस्टिस हो रहा है साहब। तो जितने भी पोस्ट रेगुलराइज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली 4% के हिसाब से माइनॉरिटीज के साथ उसको फिलअप किया जाए साहब। और साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा साहब कि गवर्नमेंट वॉज काइंड इनफ टू fill up under Rajiv Krunali 1.2 lakhs vacancies सब गवर्नमेंट उसके अंदर भी they should follow the 4% reservation strictly सब। Request to follow 4% reservation in all government departments सब। और सब ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स का जो है सब, इसके अंदर 4% रिजर्वेशन फॉलो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो जितने भी पोस्ट रेगुलराइज कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर लिया गया था मुलाजिमत पर, आज जिनको रेगुलराइज कर रहे हैं उसमें 4% के हिसाब से फौरी इमीडिएटली फिलअप किया जाए साहब। ये हमारा मुतालिबा है साहब, आप प्लीज गवर्नमेंट को ये हिदायत दीजिए। शुक्रिया। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली लिंगारेड्डी ने कहा कि वक्फ सिफर की अहमियत खत्म होती जा रही है, क्योंकि हुकूमत सिर्फ सवालात को नोट कर रही है। उन्होंने हफ्ते में किसी एक दिन वक्फ सिफर के सवालात के जवाबात के लिए वक्त मख्तस करने का मुतालबा किया, जिस पर स्पीकर ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वक्फ सिफर के दौरान उठाए गए सवालात का हुकूमत बराबर जवाब दे रही है। चाय के वक्फे के बाद रियासत में बरकी सरबराही पर जारी मुबाहिस के आगाज पर कांग्रेस के वेंकट रेड्डी, प्रजाराज्यम के कन्ना बाबू ने बरकी कटौती से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात की सिताइश की। कन्ना बाबू ने एपी जेनको को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। बाएं बाजू के अरकान असम्बली सांबा शिवा राव और जे रंगारेड्डी ने सवाल किया कि रियासत में बरकी पैदावार के वसाइल मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत क्यों खानगी कंपनियों से बरकी खरीदी को तरजीह दे रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत डिस्कॉम को 16,000 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा करने हैं। बाएं बाजू के अरकान असम्बली ने यह भी कहा कि खानगी कंपनियों को गैस की अदम सरबराही से हुकूमत को 1,630 करोड़ रुपए के जुर्माने अदा करने पड़ रहे हैं। बाद में डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली मुद्दु कृष्णमा नायडू ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत
3 महीनों में गिर जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस और प्रजा राज्यम के सहारे से चलने वाली हुकूमत के इख्तिदार पर ज़्यादा दिनों तक बरकरार रहने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। मुद्दुगेशम नायडू ने कहा कि उधर मरकज़ी हुकूमत का भी यही हाल है। तेलुगुदेशम रुकन असम्बली का कहना था कि रियासत में 17 ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद बकौल वज़ीर सेहत DL रविंद्र रेड्डी के 70 कांग्रेस अरकान असम्बली जगन मोहन रेड्डी के साथ जा सकते हैं। मुद्दुगेशम नायडू ने कहा कि वज़ीर सेहत की पेशक़ियासी सच साबित हो सकती है और कांग्रेस हुकूमत गिर भी सकती है। कांग्रेस के रुकने राज्यसभा V हनुमंतराव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मायावती और गोवा में कांग्रेस को करप्शन की वजह से शिकस्त उठानी पड़ी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा में भी आंध्र प्रदेश की तरह कानकनी स्कैम हुआ था, इसलिए अवाम ने वहां कांग्रेस पार्टी को दोबारा इख्तिदार का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मायावती के दौर में हुई बदनवानियों से अवाम बेजार हो गए थे, इसलिए उन्होंने मुतबादिल के तौर पर समाजवादी पार्टी का इंतखाब किया। कांग्रेस के रुकने राज्यसभा ने इस बात को मुस्तरद कर दिया कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी नाकाम हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मेहनत के नतीजे में ही पार्टी जो पूरी ख़त्म हो गई थी अब मुस्तहकम हो रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पेड न्यूज़ और सहाफ़त की जानिब से इंतखाबी क़वायद की खिलाफ वर्जियों का जायज़ा लेने के लिए एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने मीडिया को बताया कि इस कमेटी में हुकूमत हिंद की जानिब से मुतय्यन करदा डायरेक्टर प्रेस ब्यूरो और दीगर अरकान शामिल हैं जो मुख्तलिफ शिकायतों का जायज़ा लेंगे। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ते अखलाक के निफाज और इंतखाबी क़वायद की खिलाफ वर्जियों का सख्त नोट लिया जाएगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला माधव रेड्डी की 12वीं बरसी के मौके पर उन्हें तेलुगुदेशम की जानिब से खिराज पेश किया गया। बशीरबाग चौराहे पर वाक़े माधव रेड्डी के मुजस्समे पर तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने फूल चढ़ाए। इस मौके पर तेलुगुदेशम के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर माधव रेड्डी को खिराज पेश करते हुए कहा कि माधव रेड्डी एक अवामी कायद थे और वह अवामी मसाइल की यकसुई को हमेशा तरजीह देते रहे। हज 2012 के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के सिलसिले के आगाज़ के साथ ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर असरा दवाखाने की जानिब से हज हाउस में मेडिकल कैंप कायम किया गया, जहां माहिर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला आज़मीन के तिब्बी मुआयने करते हुए उन्हें मुनासिब मशवरे और दवाएँ तजवीज़ कर रहा है ताकि आज़मीन हज के महीने में सेहत के मसाइल का शिकार न हो। हुसैन आलम डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन का 28वां सालाना जलसा कॉलेज के अहाते में मुनक़िद किया गया। मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असम्बली ने कहा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इस कॉलेज की तरक्की और मुख्तलिफ़ सहूलतों की फराहमी के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है। उन्होंने मेयार तालीम की बरकरारी के लिए इंतज़ामिया की सताइश की और अपनी पार्टी की जानिब से मुकम्मल तायीद का तयक़्क़ुन दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ़ शोबों में इम्तियाज़ी कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात को इनामात और असनाद भी दिए गए। आलमी योम ख़वातीन के मौके पर मुख्तलिफ़ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को रवींद्र भारती में तहनीत पेश की गई। मुख्तलिफ़ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाली सरकर्दा ख़वातीन ने इस तकरीब में शिरकत की और समाज में ख़ातून की अहमियत और ज़िम्मेदारियों पर रोशनी डाली। अम्बा थिएटर वाक़े आसिफ नगर में फ़िल्म देखने के लिए एक हिंदू खातून ने बुरखा पहनकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की। वहाँ मौजूद मुसलमानों ने इस पर शुबा करते हुए उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धना लक्ष्मी बताया। वो अपने हिंदू आशिक के साथ फर्स्ट शो देखने के लिए आई थी। उन्होंने जब आसिफ नगर पुलिस में इसकी शिकायत की तो पुलिस ने उन्हें वापस कर दिया और कुछ देर बाद धनलक्ष्मी और उसके आशिक को भी छोड़ दिया गया। हैरत की बात यह है कि पुलिस ने इन मुश्तबा अफराद से न ही कोई पूछताछ की और न ही शिकायत करने वालों को मुतमईन किया।
मादन्नापेट पुलिस ने 13 साला लड़के के कत्ल में मुलव्विस 2 नाबालिग मुलजिमीन को 12 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ जोन मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि ईदी बाजार का साकिन शेख आसिफ धोबी घाट चौराहे के पास तवक्कुल कार डेंटिंग के वर्कशॉप में काम किया करता था। आसिफ के इसके मालिक के साथ अच्छे रवाबित थे, जिससे वर्कशॉप में काम करने वाले दीगर 2 लड़के 16 साला परवेज़ और 14 साला शहबाज हसद किया करते थे। पुलिस ने बताया कि आसिफ ने अपने मालिक से कई बार परवेज़ और शहबाज की शिकायत की थी। 6 मार्च को जब वर्कशॉप के मालिक चले गए, परवेज़ और शहबाज ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्लच वायर के ज़रिए आसिफ का गला घोंट डाला। बाद में दोनों ने आसिफ की लाश को चंद्रैया की झोपड़ियों के पास वाक़ कब्रिस्तान मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलते ही तहक़ीक़ात का आगाज़ किया और परवेज़ और शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आसिफ की लाश मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। कत्ल की वजह हसद और जलन है। अफसोस की बात यह है कि इतनी मुलाजिमिन की इन लड़कों की जानिब से जान लिए जाने के इस वाक़े से ये बात ज़ाहिर होती है कि समाज किस अखलाक़ी इन्हितात का शिकार है। यूसुफगुड़ा में एक जुनूनी आशना ने अपनी दाश्ता और उसके भाई का बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास नामी शख्स के प्रभाती नामी खातून के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, लेकिन प्रभाती का भाई किरण दोनों के ताल्लुकात का सख्त मुखालिफ था और अक्सर वो श्रीनिवास और अपनी बहन को मिलने से रोका करता था। किरण की जानिब से रिश्ते में रुकावटें खड़ी करने पर श्रीनिवास सख्त बरहम था। आज वो यूसुफगुड़ा के लक्ष्मी नरसिम्हा नगर में वाक़े प्रभावती के घर पहुंचा, जहां पर उसकी किरण के साथ बहस व तकरार हो गई, जिस पर श्रीनिवास ने तेज़ धारी वाले हथियार से किरण पर हमला कर दिया। जब प्रभावती और उसकी मां ने श्रीनिवास को रोकने की कोशिश की तो उसने दोनों पर भी दीवाना वार हमले शुरू कर दिए, जिस पर किरण और प्रभावती दोनों बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि इन दोनों की मां शदीद ज़ख्मी हो गई। वाक़े के बाद श्रीनिवास ने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन पहुंचकर ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस वाक़े की वजह से इलाके में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई थी। बाद में श्रीनिवास को बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया गया। अलवाल में एक शख्स अपनी बीवी का कत्ल करके फरार हो गया। बताया जाता है कि मंगल की शाम करीब 40 साला मैसम्मा के शौहर पिल्लैया ने नशे की हालत में किसी वजनी चीज़ से मारकर अपनी बीवी को हलाक कर दिया। वो आए दिन शराब पीकर अपनी बीवी के साथ झगड़े किया करता था। मंगल की शाम भी ऐसा ही हुआ। अलवाल पुलिस एक केस दर्ज करके मफरूर पिल्लैया को तलाश कर रही है। भवानीनगर पुलिस ने जाली दस्तावेजात के जरिए पासपोर्ट हासिल करने वाले 2 अफराद बशमूर एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ जोन मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि तालाब कट्टा भवानीनगर की साकिन हलीमा बेगम ने जाली दस्तावेजात के जरिए हलीमा बेगम और सलमा के नाम से पासपोर्ट बनवाए थे। पुलिस ने बताया कि हलीमा बेगम ने अपने रिश्तेदार रुकनुद्दीन और गौस मोहिउद्दीन की मदद से फर्जी दस्तावेजात के जरिए पासपोर्ट हासिल किए थे। पुलिस ने हलीमा बेगम के कब्जे से 4 पासपोर्ट, जिनमें 2 पुराने पासपोर्ट भी शामिल हैं, जब्त कर लिए। पुलिस ने हलीमा के साथ गौस मोहिउद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। संगारेड्डी पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार करके उसकी कार से 60 किलो गांजे के पैकेट जब्त कर लिए। बताया जाता है कि चारशंबे की सुबह पटनचेरू पुलिस ने वेंकट नामी एक शख्स की कार की तलाशी ली तो उसे कार से गांजे के 60 पैकेट्स दस्तयाब हुए। पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। काकतिया कॉलोनी वरंगल के मुतवत्तिन 42 साला मोहम्मद इलियास मुजाहिद 3 मार्च से लापता हो गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो बग़ैर इत्तला दिए घर से चले गए और वापस नहीं आए। किसी को नज़र आ जाएं तो ख्वाहिश की गई है कि हनम कुंडा पुलिस को इत्तला दी जाए।
अमान नगर 1 की रहने वाली 30 साला मोहम्मद फ़हीम उन्निसा बेगम 5 मार्च से लापता हो गई हैं। वो बगैर इत्तला दिए अपने ससुराली मकान वाक़े रंगीली खिड़किया खुदपुरा से रवाना हुई थी, वापस नहीं पहुंची। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि रहन बाजार पुलिस को इत्तला दी जाए। जमाली कुंटा 7 गुंबद के रहने वाले 16 साला मोहम्मद रियाजुद्दीन 4 मार्च रात 8 बजे से लापता हो गए हैं। वो पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं। घर में किसी को बताए बगैर चले गए, वापस नहीं आए। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि गोलकुंडा पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बरकी मसले पर मुबाहिस से हुकूमत का फरार, काबिल अफसोस। वजीर बरकी की गैर मौजूदगी पर चंद्रबाबू नायडू की तनकीद। इक़्तिदार तरक्याती इक़दामात से नहीं बल्कि अवाम की मर्जी से हासिल होता है। ज़ीमन इंतखाबात से कबल चीफ मिनिस्टर का माना खैज बयान। तमाम नौइयत की मुलाजिमतों में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करने मजलिस का मुतालबा। असम्बली की कार्रवाई पुरसुकून। यूसुफगुड़ा में दोहरे कत्ल की संगीन वारदात, आशना के हाथों नाश्ता और उसके भाई का कत्ल। और कम उम्र बच्चों में मुजरिमाना जहनियत की अफसोसनाक सूरत हाल, 2 साथियों के हाथों एक बच्चे का कत्ल। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमान अल्लाह।